इंद्रसेन के पास वो विद्यार्थी अध्ययन करने जाता था। तो इंद्रसेन गुरु ने किसी नगर सेठ के वहां भोजन का प्रबंध कर दिया पुरोहित पुत्र को। पुरोहित पुत्र भोजन करता था सेठ के वहां, तो परिचारिका का संपर्क हो गया, भोजन कराती थी नौकरानी। तो नौकरानी का रूप सौंदर्य लावण्य देखकर ये बेचारे पुरोहित पुत्र का मन थोड़ा उससे लगाव में आ गया, मानसिक लगाव हो गया, शारीरिक न हो पाया। तो उस लड़की का जब जन्मदिन आया था, उसने कहा कि मेरे को आप क्या सौगात में देते हो? तो पुरोहित पुत्र बोलता है मेरे को देने के लिए कुछ है नहीं, गुरु के वहां अध्ययन करने को टिका हूं और भोजन करने को यहाँ आता हूं। भोजन भी तुम्हारे सेठ जी कराते हो, मैं क्या तेरे को दे सकूं देवी? तो बोलते एक उपाय है, यहाँ का जो सम्राट है, जो उसका अभिवादन करता है, वो सम्राट उसको 2 मासा सोना दे देता है। आप 2-4 दिन अभिवादन करें तो आपको तो मिल जाएगा धन। मेरे अभी तो जन्म गांठ कुछ दूर है। तो गया, जल्दी जल्दी जाकर नरेश का अभिवादन करूं। प्रथम अभिवादन वाले को 2 मासा सोना मिलता है। अंधेरे में पहुंच गया और सिपाहियों ने देखा कि कोई डाका डालने को आया, चोर है, खूब पकड़ लिया, बुरी तरह फिट कर दिया। बोले मैं आया था अभिवादन करने को, देखो मेरा गुरु फलाना है, ये है वो है। ले गए सम्राट के पास और सम्राट ने पूछा तो उसने सच्ची बात बता दी कि वो परिचारिका का जन्म गांठ है, उसलिए मैं आया था। धर्म करता धाड़ पड़ी छे, देखा कि आदमी सच्चा है, सत्य का प्रभाव पड़ता है। जो भी अपनी गलती थी स्वीकार करता है। परिचारिका को देना है, मेरे को अपने लिए नहीं चाहिए। और मांगने को सोना आया था, कोई आगे पहले आ न जाए, उसलिए मैं जल्दी आया था। रात को नींद भी नहीं आई थी, उसलिए जरा समय की घड़ी बड़ी थी, नहीं तो ऐसे ही आ गए, घड़ी का जमाना भी नहीं था। बोले अच्छा पुरोहित पुत्र, अब ऐसा कर, तू मांग ले 2 मासा सोना, क्या तू जितना मांग ले मैं दे देता हूँ तेरे को। सोचने लगा कि बात कितना मांगू, विचार में पड़ा। राजा ने कहा अच्छा जा, 24 घंटे तेरे को सोचने का देता हूं, मांग ले। आया बैठा, बोले मांगनो कि हमने 10 तोला मांग लिया तो उसको दे देंगे, फिर हम तो वही के भिखारी तो 100 मुद्राएं मांग ले। 100 मांग लेंगे तो भी तो कितने दिन रखेंगे, चलो 1000 मांग ले। जब खुश है सम्राट तो 1000 मांग ले। फिर मन में आया 1000 मांगेंगे तो हमारे उसको कुछ देंगे, बाकी रहेगी तो दूसरे विद्यार्थी दूसरे बोलेंगे यार हमारे को जरा ये वो, तो 1-2 साल में फिर खर्च हो जाएगी, फिर भिखारी। चलो 1,00,000 मांग लेंगे, 1 लाख मांग ले, दे तो देगा, मांगो जितनी भी दे 1,00,000 मांग लेगा। फिर सोचा कि 1,00,000 मांग लेंगे तो भी लंबा समय टिकेगी नहीं, खर्च हो जाएगी और बुढ़ापे में तकलीफ पड़ जाएगी। सारा जीवन आराम से अनुकूलता से बिताएंगे, अब बुढ़ापे में आ गई प्रतिकूलता तो सारी अनुकूलता के ऊपर ट्रैक्टर घूम जाएगा। बोले ऐसा करे 1 करोड़ मांग लेंगे, 1 करोड़। तृष्णा कोई रुकती थोड़े है, चलो और 1 करोड़ मांग ले। सोचता करोड़ मांग लेवे और होगी तो दिखेगी, धन आता है तो दिखे बिना रहता नहीं। तो फिर कोई मांगेगा, कोई उधारा मांगेगा, कोई कुछ मांगेगा, या तो ये राजा बदल जाए, राज्य को खबर पड़े, फिर टैक्स लगेगा, वो करेगा, फिर राजा का भय, 1 नंबर 2 नंबर का प्रॉब्लम आ जाएगा। 1 करोड़ गिरनी मिल भी गई तो उसमें भी सुख नहीं, तो कुछ क्या मांगो। आखिर इस नतीजे पे आया कि जब राजा के अंतर्गत होऊंगा तभी तो टैक्स होगा, राजा बन जाए तो आराम हो जाएगा। दूसरे दिन आया, बोले महाराज मैंने तो सोचा है, मेरे को तो ये होता है कि आप मेरे को राज्य दे दो तो मैं सुखी रह सकता हूँ, बाकी और कोई उपाय नहीं है। आपने कहा ना जो मांगना है मांग ले, जितना मांगना है, तो मैं तो मांगता हूँ कि आप अपना राज्य दे दो, मैं राजा बन जाऊं, बस फिर तो निष्कंटक रहूंगा, जीऊंगा। राजा ने पहले ही संकल्प कर रखा था, संतान था नहीं। बोले भगवान ने तुम्हारे को भेजा है, तुम्हारे जैसा सच्चा आदमी, सरल आदमी भगवान ने मेरे को दिया है। मैंने फूलों की शैया पर शयन करके देखा, भोग भोग कर देखे,
निष्कंटक राज करके देखा, लेकिन निष्कंटक में हजारे कांटे छुपे, पड़ोसी राजाओं के दुख छुपे हैं, मौत सामने अभी बुढ़ापा खड़ी है। ऐसे दलदल से निकालने के लिए तेरे को भगवान ने भेजा है। भैया बैठ, तेरे को मैं राज तिलक करता हूँ, मैं जाता हूँ वन में, एकांत में, आत्मा का आनंद में डूबूंगा, परमात्मा में झूमूंगा। अब आखिर पुरोहित पुत्र था, गुरु के चरणों में आता जाता था। बोले तुम दलदल से निकल कर मेरे को इस कुएं में डाल रहे हो? जिस दलदल से आप उबे हैं, जो बेकार है, समय शक्ति बर्बाद कर देता है, वही मैं आपसे गिड़गिड़ा के मांग रहा हूँ। महाराज ये राज्याभिषेक अभी करने का विचार नहीं, ये आपको मुबारक मैं जाता हूँ। तो परिचारिका से गया, उधर गया, जाके बैठ गया एकांत में। राजे महाराजे राज करने के बाद दलदल से निकलने के लिए जो प्रयत्न करते, उन दलदल में हम जरूरी उधर जाते।